हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। बांग्लादेश के पास एक समय का खाना नहीं और भारत की 3 स्टेट चाहिए। 3 स्टेट ये का बोल रहा है टाइटल 3 स्टेट भारत के मांग रहा है भाई। और एक टाइम का खाना नहीं है, वो सोना गिरवी रख कर पैसे। बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो भाई बिना किसी देरी के इसके ऊपर वीडियो आई है, पहले देखते हैं, कानून करते हैं, 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारत से 24 घंटों में बंगाल छीन लिया जाएगा। इतना ही नहीं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये तीनों बांग्लादेश का हिस्सा हैं। भारत को शांतिपूर्वक ये हिस्से बांग्लादेश को वापस कर देने चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस समय बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी पार्टी है BNP यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसका जनरल सेक्रेटरी कह रहा है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं। और जो आदमी कह रहा है ना, इसका नाम है राहुल रिजवी। सही सुना आपने, राहुल रिजवी। और इस आदमी का फोटो आप ध्यान से देख लीजिए। आने वाले कई सालों तक ये आदमी आपको चर्चाओं में खूब मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अगर आज की तारीख में कोई आदमी सबसे ज्यादा एंटी इंडिया है तो वो यही है, राहुल रिजवी। और आपको एक खास बात और बता दूं इसकी, ये सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, ये भारत से बने प्रोडक्ट जला रहा है। भारतीय साड़ियां, भारतीय सूट, भारतीय कपड़े, इनका बहिष्कार करवा रहा है। बांग्लादेश में घूम घूम कर लोगों को इकट्ठा करता है और फिर भारतीय कपड़ों को जलवाता है। जबकि हैरानी की बात यह है कि भारत में आज भी लोग बड़े गर्व से बांग्लादेश में बने कपड़े, जिन पर साफ साफ लिखा होता है मेड इन बांग्लादेश, उन्हें खूब पहन रहे हैं और बड़ी शान से चलते हैं। जबकि उनके देश के बने प्रोडक्ट्स को बांग्लादेश में कट्टरपंथी कुछ इस प्रकार से बहिष्कृत कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत में कोई भी आदमी इसे चैलेंज नहीं कर रहा। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की विधानसभा में कुछ इस प्रकार से मुंहतोड़ जवाब दिया है इस आदमी की मांग पर। সুন্দর থাকবেন, কিন্তু এত বড় হিম্মত আপনাদের কেন কারণে যে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা सब নিয়ে নেবেন আর আমরা বসে বসে ললিপপ খাবো। हाँ, विधानसभा में ममता बनर्जी ने यही कहा है कि बांग्लादेश में नारे लग रहे हैं कि वो छीन लेंगे भारत से बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और मैं कहती हूँ, क्या हम उस वक्त लॉलीपॉप खा रहे होंगे? क्या हम कुछ नहीं करेंगे? हम एकजुट राष्ट्र हैं और ऐसी विदेशी ताकतों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो खैर, कोई ना कोई भारत का राजनेता तो कम से कम आगे आकर आधिकारिक तौर पर ऐसे लोगों का सामना कर रहा है, वरना भारत सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। लेकिन सवाल है, ऐसे लोगों से निपटा कैसे जाए? तो उसके लिए पहले आपको ये जानना होगा कि इतना एंटी इंडिया माहौल क्यों है बांग्लादेश में। तो इसके पीछे कारण है शेख हसीना। जो ये नई सरकार आई है ना, इसने किसी तरीके से शेख हसीना को तो हटा दिया है, लेकिन अब भी बांग्लादेश में कम से कम 30 से लेकर 35% जनता है जो शेख हसीना को ही अपना नेता मानती है। और इसीलिए इस नई जो सरकार है उसे पता है, जब तक बांग्लादेश में मेजॉरिटी लोग शेख हसीना के विरोध में रहेंगे, उनके दिमाग में ये रहेगा कि शेख हसीना उनकी दुश्मन है, तभी तक वो सत्ता में रह सकते हैं। जिस दिन शेख हसीना के फेवर में माहौल हो गया, 40-45% लोग कहने लगे कि शेख हसीना ही सही थी, ये सरकार भी हट जाएगी और शेख हसीना की वापसी होगी और शेख हसीना इन तमाम लोगों का वो हश्र करेगी जो इन्होंने कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा होगा। और इसीलिए ये नई सरकार शेख हसीना के खिलाफ जहर के बीज बो रही है। और क्योंकि शेख हसीना भारत में है, इसीलिए शेख हसीना के साथ साथ भारत को भी बांग्लादेश का दुश्मन बताया जा रहा है, ताकि जहर अच्छे से फैले। लेकिन सवाल है कि इसे रोका कैसे जाए? तो जवाब है शेख हसीना। शेख हसीना को वापस बांग्लादेश जाना होगा एज अ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि दोबारा उन्हें सत्ता संभालनी होगी। आप देख लेना, जिस दिन शेख हसीना या उनके परिवार का कोई आदमी बांग्लादेश की सत्ता पर फिर से काबिज हो गया ना, उसी दिन ये कट्टरपंथी ऐसे गायब होंगे जैसे गधे के सिर से सींग। पिछले 10 सालों में शेख हसीना ने इन्हें कहीं फड़कने भी नहीं दिया। जो जहां फड़कता था ऐसे गायब होता था जैसे कि चीन में कम्युनिस्ट विरोधियों को गायब किया जाता है, यानी कि परिवार सहित। हालांकि क्या इतना आसान होगा? तो आपको बता दूं, बांग्लादेश का इतिहास ही ऐसा है। वहां पर जब भी कोई सरकार जाती है तो उसका प्रधानमंत्री परिवार सहित देश छोड़ता है और उसकी पार्टी के लोग भी या तो भारत भाग आते हैं या फिर किसी और देश चले जाते हैं। और कुछ सालों के बाद
उस पार्टी का भी, उस प्रधानमंत्री का फिर से रिटर्न होता है। यह पिछले लगभग 30 सालों से होता आ रहा है शेख हसीना और बीएनपी की नेता खालिदा जिया के बीच में। बारी बारी से दोनों को देश छोड़ना पड़ता है, इसीलिए कुछ सालों के बाद शेख हसीना की वापसी हो जाए बांग्लादेश में, बिल्कुल भी आश्चर्यचकित मत होना। हो सकता है इस बार शेख हसीना नहीं, उनका बेटा सत्ता पर बैठे। हालांकि ये काम कितना जल्दी या कितनी देर से होगा, ये सब कुछ निर्भर करता है भारत और भारत की इच्छा पर। भारत अगर अपने पत्ते सही से इस्तेमाल करे तो ये काम बहुत ही जल्दी भी हो सकता है, और अगर भारत ने सिचुएशन नहीं संभाली तो ये काम 5-6 सालों के बाद हो। इसके साथ ये वीडियो खत्म। एक टाइम का खाना नहीं है और लेंगे कौन से स्टेट पहले नाम सुनो, पहले नाम गौर से सुनना। बिहार, अब सुनो ना भाई, यार भाई एक मिनट मुझे बोलने दे, मैं अब स्पेशल तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। बिहार आबादी 10 करोड़, वेस्ट बंगाल आबादी 11 करोड़, उड़ीसा आबादी 4-5 करोड़। भाई साहब ये स्टेट उनको चाहिए, ये घुस जाएंगे पूरे। ये जो है ना सिर्फ बिहार नहीं है, ये बिहार या वेस्ट बंगाल, ये इनको नहीं, बिहार या वेस्ट बंगाल, उड़ीसा तक तो बात ही नहीं आएगी, तक तो बात ही नहीं, उड़ीसा तक बात ही नहीं आएगी भाई। सही बात भाई तुम पागल हो गए हो, स्टेट कौन से ले रहे हो? अगर वेस्ट बंगाल और सिर्फ बिहार चला गया ना, उनके इंडिया पार की जरूरत नहीं है। पहले तो वो वेस्ट बंगाल को कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वहां से फिर बिहार और उड़ीसा तक बात ही नहीं पहुंचेगी। ये बात इनकी सुनो, बात है भाई, ऊपर से असम वाले चढ़ जाएंगे। नहीं हाँ भाई, इन्होंने दरअसल यार सीधी सी बात है, देखो उसकी भी उम्र हो गई है जो बंदा बोल रहा है, सस्ता नशा कर लिया यार, अच्छा नहीं किया, चाचा मुन्ना भाई चाचा, वो भी वाले चाचा। अभी आपकी उम्र रेस्ट इन पीस होने की, आप कौन से चक्र में लगे हो? हाँ भाई, वही रही, कौन से चक्र में लगा भाई। और यार इधर से पता चलता है जो इंडिया के शरण में आता है, इंडिया अपना नुकसान कर लेता है, लेकिन उसको किसी के हवाले नहीं करता। भाई अभी देख लो इंडिया ने, हालांकि अगर शेख हसीना को इंडिया ना रखता, इंडिया के साथ उनको पंगा स्टार्ट ही ना होता इतना, ये इंडिया ने, देखो इंडिया अभी भी कुछ नहीं कर रहा। मैं अगर सच बात बोलूं ना, जिस दिन इंडिया ने ऐसी चोट पहुंचाएगा ना, वो वहां से रिकवर नहीं हो पाएंगे, वो वहां से रिकवर। ये बिहार क्या, ये कहेंगे हमारा भी कुछ चिट्टा गांव ढाका भी ले लो, लेकिन हमें बख्श दो। सही बात है, ये लोग बोलेंगे सीरियसली ये उस देश से पंगा ले रहे हैं जो चाइना जिनसे नहीं पंगा ले सका। ये समझ रहे यूनस बीएनपी वाले पार्टी समझ रहे हम कोई अमेरिका है। भाई हम अमेरिका भी होता ना पड़ोसी इंडिया का, वो भी इंडिया को कुछ न कर सकते, क्योंकि इंडिया वो जमाना, वो इंडिया बहुत एक अलग चीज हो गया यार, इंडिया बहुत एक अलग पावर हो गया, बड़ी शक्ति है यार। तीसरी एक तरह से बोलो रूस को, भाई अभी रूस डाउन है, मैं अभी के हिसाब से कह रहा हूँ, एक तरह से कहाँ चौथी शक्ति आर्मी के लिहाज से और कहाँ 45वें नंबर की शक्ति, और जो म्यांमार से सही से नहीं लड़ सकते। तो आपका किसके खेला, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना था।